जय हिंद साथियों, वेलकम टू नीरज यादव मैथ्स। साथियों, इस वीडियो में आप देख रहे हैं मेरे पीछे बोर्ड पे कुछ डाटा दिख रहा होगा। ये डाटा उन शिक्षकों का है जिन्होंने सक्षमता परीक्षा 1.0 जो है मतलब सफलतापूर्वक उसमें जो है सक्सेस पा लिया है, वो पास हो चुके हैं और अब उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिलने वाला है। तो सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद 2003 से लेकर 2022 तक के प्राथमिक जो प्राइमरी स्कूल में जो शिक्षक है उनका वेतन में क्या डिफरेंसेस होने वाले हैं, पहले के वेतन में अभी के वेतन में क्या डिफरेंसेस होने वाले हैं, मूल जो नया वेतन है वो कितना बनने वाला है, किसको लॉस होने वाला है, किसको नुकसान होने वाला है। 2003 से 6 वाले जो शिक्षक हैं वो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में है कि उनको लगता है ऐसा कि उनका जो वेतन है वो घट जाएगा। तो इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। यदि आप इस चैनल पर नए हुए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार के आपको न्यूज मिलते रहेगा यहाँ पे। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें लिखा है कि सक्षमता बाद यानी सक्षमता परीक्षा के बाद क्लास 1 to 5 के नियोजित शिक्षकों को नया वेतन कितना होगा 2003 से लेकर 22 वाले का। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ईयर मैंने दिया है नियुक्ति वर्ष 2003 से जो 5 की जो बहाली हुई थी, वैसे शिक्षकों का जो मूल वेतन है अभी फिलहाल उनका 30,420 रुपया बन रहा है। पुराने जितने भी शिक्षक हैं जो 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल से अपनी सेवा दे रहे हैं, तो उनके वेतन की प्रोटेक्शन की बात की गई, वेतन संरक्षण का बात किया गया है न्यू पे मैट्रिक्स टेबल में। जब विशिष्ट शिक्षक नियमावली यानी राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए जो सक्षमता परीक्षा निकलेगा, तो उसके बाद जब आप पास करिएगा तो राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। राज्य के आप जो है अधिकारी कहलाएंगे शिक्षक के रूप में, लेकिन आपका जो नाम होगा विद्यालय में, वो विद्यालय में विशिष्ट शिक्षक का नाम दिया जाएगा। तो विशिष्ट शिक्षक नियमावली में 8.12 में जो है कंडिका 8.1 और 2 में पे प्रोटेक्शन की बात की गई है। पे प्रोटेक्शन कहता है कि आपकी जो वेतन अभी जो भी फिलहाल चल रही है उससे वेतन आपका घटेगा नहीं, वेतन की पूर्ण सुरक्षा होगी, चाहे वो 2003 वाले हो, 6 वाले हो, 2022 वाले हो। ठीक है, आप समझिएगा इसमें किनको सबसे ज्यादा बेनिफिट होने वाला। सबसे ज्यादा बेनिफिट जो है वो 2022 के शिक्षकों को होने वाला है कि उनका जो है 2 वर्ष पूरा होने के बाद फिक्सेशन लगने के बाद भी उनका जो अभी मूल वेतन है वो 25,000 से कम है। और यहाँ जब 1 to 5 में आप एंट्री करेंगे सक्षमता परीक्षा पास के बाद, तो वहां स्टार्टिंग जो वेतन होगा 1 to 5 में वो 25,000 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो जैसा कि देखा आपने 2003 से 5 में जिस भी शिक्षकों का अभी 30,420 बेसिक पे बन रहा है, उनका बेसिक पे विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद 30,750 रुपया बन जाएगा। डीए अभी 50% के आधार पे 15,375 रुपया हो जाएगा। एचआरए जो है इसका 1,230 रुपया हो जाएगा 4% के आधार पर, अगर आपको ग्रामीण क्षेत्र अलॉट होता है तो। और मेडिकल अलाउंस सभी के लिए जो देख रहे हैं आप, सभी में 1,000 रुपया फिक्स अलाउंस होता है ये। तो जो 2003 से 5 वाले शिक्षक हैं उनका जो ग्रोस सैलरी बनेगा अभी विशिष्ट बनने के बाद वो 48,355 रुपया प्राइमरी के लिए ये, जिसमें से एनपीएस में आपको जो न्यू पेंशन स्कीम में 10% डिडक्ट होगा। किसका किसका? आपके बेसिक पे का और डीए का। बेसिक पे प्लस डीए का जो एडिशन होगा वो आपका 46,000 समथिंग हो रहा है, 46,130 रुपया। तो उसमें 4613 रुपया 10% डिडक्ट होगा, एनपीएस में जमा होगा। तो आपके अकाउंट में जो क्रेडिट होगा इन हैंड जो सैलरी आएगी आपकी, वो सैलरी आपकी आएगी 43,742 रुपया आपको मिलेगा विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद। फिर जो ये 10% सरकार आपके ग्रोस सैलरी से ली है, तो 10% ये आपके अकाउंट से ली है और 14% एनपीएस में और सरकार अपनी तरफ से ऐड करेगी 6458 रुपया। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आपके एनपीएस में जो जमा होगा वो होगा आपका 11,071 रुपया। 11,071 रुपया आपका जो है वो एनपीएस में जमा होगा 2003 से 5 वाले शिक्षकों का। तो आई होप कि 2003 से 5 वाले शिक्षक जिनका भी डाउट था कि उनके वेतन में कमी हो रही है, तो आप आश्वस्त रहिए, आप इत्मीनान से सक्षमता 1.0 में जो भी शिक्षक नहीं बैठे हैं, सक्षमता 2.0 में आप बैठ के आप विशिष्ट शिक्षक के रूप में
विद्यालय में प्रभार ग्रहण कीजिए और आपकी वेतन की पूर्ण सुरक्षा की बात कही गई है सरकार द्वारा। ठीक है, पता है कि सक्षमता 2.0 का जो फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट है वो 6 तारीख को, तो आप 6 तारीख से पहले फॉर्म फिलअप कर लीजिए। अब बात करेंगे हम 2006 वाले शिक्षकों की। 2006 के जो शिक्षक हैं जिनका बेसिक पे अभी 29,530 रुपया बन रहा है, जिनका अभी 29,530 के अकॉर्डिंग है, तो उनका जो विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद जो उनका बेसिक पे हो जाएगा वो 29,850। आप देख रहे हैं कि बहुत कम का अंतर ही हो रहा है, ज्यादा का अंतर नहीं है। मूल वेतन में जो आपको 320 रुपया का अंतर है। तो ये जो आपका वेतन है वो पुराने पे स्केल के आधार पर जो निजी शिक्षकों का था 5200 से 20,200 का जो पे स्केल था, उसमें से जो है आपका ये बन रहा था ये वाला मूल वेतन। और ये जो विशिष्ट शिक्षक का जो ये जो आप मूल वेतन देख रहे हैं ये न्यू फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के आधार पे बना है। न्यू फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल का एक टेबल दिया गया है जिसमें आपके पे प्रोटेक्शन की बात कही गई है। वो बताया गया है कि जो भी आपका भी वेतन है वो फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल की जिस भी इंडेक्स में सेट बैठेगा उतना आपका मूल वेतन होगा। तो 29,530 है तो आपका मूल वेतन जो है 29,529 रुपया नहीं होगा बल्कि 531 रुपया जिसमें इंडेक्स में होगा वो हो सकता है, लेकिन 529 वाला आपका मूल वेतन नहीं होगा। तो 29,530 के जगह पर आपका जो मूल वेतन हो जाएगा 29,850, डीए 50% 14,920 रुपया, एचआरए 1191। देखिए एचआरए तो आप अपने आधार पर कैलकुलेट कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग आएंगे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे क्या एचआरए 4% ही क्यों निकाले, 6%, 8%। तो देखिए जब भी दोस्त जब भी आपको जो भी एचआरए निकले मिलेगा आप उसमें इंक्रीज कर लीजिएगा। तो यहाँ 4% के आधार पर मैंने लिया है। आपका मेडिकल जो है सभी जगह फिक्स है 1,000। तो जिन ग्रोस सैलरी जो 2006 वाले शिक्षक को बनेगा वो 46,969 रुपया बनेगा, जिसमें से एनपीएस में कटेगा आपका 4478 रुपया और आपके अकाउंट में जो क्रेडिट हुआ है सैलरी वो हो जाएगा 42,491 रुपया। बाकी सरकार और अपनी तरफ से 62 से 69 रुपया ऐड करेगी और कुल मिला के जो आपका एनपीएस में जमा होगा वो 10,747 रुपया जो है कुल एनपीएस में आपका जमा होगा। उसी तरीके से 2010 वाले शिक्षकों का जो है अभी मूल वेतन बन रहा है 28,660, लेकिन विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद इनका वेतन हो जाएगा 28,980, डीए बन जाएगा 14,490, 1,160 इनका एचआरए होगा, 1,000 मेडिकल अलाउंस, तो ग्रोस सैलरी इनका बनेगा 45,630 रुपया, जिसमें से एनपीएस कटेगा 4347 और आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा 41,283 रुपया और सरकार और ऐड करेगी अपनी तरफ से 6,086 रुपया। तो कुल मिला के एनपीएस में जो जमा होगा आपका वो 10,433 रुपया जमा होगा 2010 वालों का। उसी प्रकार से आगे जैसे 2014-16 में टीईटी वाले आए थे, है ना, तो उस तरीके से जिनका भी जो भी बेसिक पे होगा, जैसे जिनका 26,210 बेसिक पे होगा तो उनका 26,520 हो जाएगा बेसिक पे। उसके अकॉर्डिंग इनका पूरा बेसिक पे बने पूरा कैलकुलेट होगा। तो उसी प्रकार से जिनका जो भी बेसिक पे होगा आप फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल में देख लीजिएगा, जिस भी फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल में फिट बैठेगा। जैसे मान लिया जाए कि किसी का वेतन है, सपोज करता हूं 24,520 अभी उनका नियोजित शिक्षक के रूप में मिल रहा है, लेकिन फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल में 2 इंडेक्स है, एक है 24,490 रुपया। सपोज करके मैं चलता हूं, आपको समझा देता हूं ताकि आप जो भी बेसिक पे अभी मिल रहा हो उसके अकॉर्डिंग आप अपना वेतन कैलकुलेट कर लीजिएगा। और एक है अगला इंडेक्स है, मान लीजिए कि ये है 24,540 रुपया। तो आप बताइएगा इन दोनों में से इस 24,520 वालों को कौन अलॉट होगा, नीचे कमेंट करिएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग ये वेतन ना मिल के ये वेतन आपका जो है बेसिक पे बन जाएगा विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद। क्यों? क्योंकि 24,520 में अगर 24,490 देते हैं तो ये आपके वेतन की तौहीन होगी, कटौती होगी, कमी हो जाएगी, जो कि पे प्रोटेक्शन का साफ साफ विरोध होगा। तो पे प्रोटेक्शन यही कहता है कि जो भी आपका बेसिक पे अभी बन रहा है उससे आपका वेतन घटेगा नहीं बल्कि थोड़ा ही बढ़ेगा, 1 रुपया ही बढ़ के मिलेगा, लेकिन वही मिलेगा। सपोज समझ पा रहे हैं? तो जिनका भी जो बेसिक पे बनेगा वो फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के आधार पर आप देख लेंगे, आप अपने आधार पे कैलकुलेट कर पाएंगे। और सबसे ज्यादा जो बेनिफिट हो रहा है वो 2022 वालों को हो रहा है। 2022 वालों जो 6 फेज के थ्रू आए हैं उनका अभी
फिक्सेशन के बाद, यानी फिक्सेशन कहने का मतलब कि 2 साल कंप्लीट करने के बाद जॉब जब फिक्सेशन होगा तो उनका जो है 22,600 रुपया 1 to 5 वालों का बन रहा है बेसिक पे। लेकिन 1 to 5 में विशिष्ट शिक्षक या बीपीएससी शिक्षक कोई भी अगर बनते हैं तो उनका स्टार्टिंग सैलरी ही 1 to 5 में उनका बेसिक पे ही 25,000 रुपया बेसिक पे है। तो जो भी नए शिक्षक हैं जैसे 2022 वाले, उन सभी का बेसिक पे कितना हो जाएगा 25,000 रुपया। तो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो सबसे ज्यादा जो आपको बेनिफिट देखने को मिल रहा है वो 2022 वाले शिक्षकों का मिल रहा है। बाकी और भी किन शिक्षकों को अपना वेतन जानना हो, अगर इनके थ्रू, तो आप अपना वेतन निकाल लीजिएगा फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के आधार पर देख के। यदि इसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में पूरी तरीके से व्यस्त रहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के पास आगे शेयर कर दीजिएगा। और यदि चैनल पर पहली बार आए होगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि नियोजित शिक्षक से संबंधित या सक्षमता परीक्षा बीपीएससी शिक्षक से संबंधित जो भी न्यूज है आपको यहाँ टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।